जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी की कहानी सुना रही हूँ। एक राजा शिकार से वापस आ रहा था। उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। वह नदी पर पानी पीने गया। वहाँ पर एक गाय पानी पी रही थी। राजा ने गाय को हटाने के लिए तीर छोड़ दिया, जो गाय को लग गया। गाय ने राजा को शाप दे दिया, तू जहाँ भी रुकेगा वहीं पत्थर का बन जाएगा। अब तो राजा पानी पीना भूलकर सीधा महल की तरफ चला। वहां जाकर उसने रानी से पानी मांगा तो रानी ने कहा, घोड़े से तो उतरो, पानी कैसे पियोगे? तब राजा ने कहा कि आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मेरे हाथों एक गाय की हत्या हुई है और गाय ने मरते समय कहा है, तू जहाँ भी रुकेगा पत्थर का बन जाएगा। इसलिए मैं ये राज्य छोड़कर दूसरी जगह जा रहा हूँ। रानी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। रानी राजा वहाँ से चल दिए और दूसरे नगर में आ गए। चलते चलते शाम हो गई और राजा थक गया और घोड़ा भी थक गया। वहाँ जाकर रुके और रुकते ही दोनों पत्थर के बन गए। रानी जोर जोर से रोने लगी। उस नगर के राजा को जब यह आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपने सिपाहियों को देखने के लिए भेजा कि ऐसा कौन सा दुखी है जो मेरे राज्य में रो रहा है। सिपाहियों ने रानी के पास आकर रोने का कारण पूछा तो रानी ने आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर सिपाही राजा के पास गए और रानी की कही बात सुनाई। राजा खुद रानी के पास गया और पूछा, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अगर कोई व्यक्ति अपनी 26 एकादशी राजा को दान दे देगा तो अब राजा ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही राजा ने घोषणा करवा दी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एकादशी राजा को देगा तो उसे मुंह मांगी इनाम दी जाएगी। उस राज्य में कोई भी व्रत नहीं करता, बस एक कुम्हार ही था जो एकादशी का व्रत करता था। राजा ने कुम्हार से पूछा, क्या तुम अपनी एकादशी राजा को दे सकते हो? तब कुम्हार ने कहा, दे तो दूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तब कुमार ने कहा, राजा को मेरे घर का भोजन करना पड़ेगा और मेरी बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह करना होगा। रानी ने शर्त मान ली। कुम्हार ने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब तक की 26 ग्यारस मैं राजा को देता हूँ, लेकिन आगे से एकादशी व्रत सिर्फ और सिर्फ मेरे ही होंगे। इतना कहते ही राजा और घोड़ा दोनों सही हो गए। रानी ने राजा को कुम्हार की शर्त बताई। दोनों उसके घर खाना खाने गए। जैसे ही राजा ने रोटी को हाथ लगाया, कुम्हार ने राजा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके सत्य की परीक्षा ले रहा था। तब राजा ने कहा, ये जीवन तुम्हारा ही है, जब इसमें कोई छुआछूत नहीं तो फिर खाने में कैसा परहेज? आज से आधा राज्य तुम्हारा और तुम्हारी बेटी मेरे राजघराने की बहू बनेगी। राजा ने दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से की और बहू बेटे को राजपाट सौंपकर स्वयं तपस्या करने चले गए। हे काशी मैया, पहले आई किसी की मत आना, जब पीछे से आई सभी की आना। जय हो एकादशी मैया। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।